क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 को लेके आए हैं, जिसमें हम आपको यदि प्रथम पद और सर्वांतर होता है तो उसके माध्यम से nवां पद किस तरीके से ज्ञात करते हैं, एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं, आज हम उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। एक्सरसाइज 5.2 के लिए अभ्यास इस प्रकार की एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले आपको एपी का nवां पद किस फार्मूले से निकालते हैं, तो आपका फार्मूला पद होता है nवां पद, आपका फार्मूला होता है nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे an वां पद, कितने पदों को आप ज्ञात कर रहे हैं आपको एपी दी जाएगी, तो एपी के माध्यम में anवां पद आपके पदों की संख्या को स्पष्ट करेगा। और a आप चूंकि जानते हैं क्या प्रथम पद है, n आप जानते हैं पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, तो फिर डी क्या है, डी आपका सर्वांतर है, सर्वांतर। तो अब आप इस फार्मूले को रखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि 4 पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 4, जिसमें से an निकालना होगा तो ये 3 पद आपको दे रखा होगा, अगर आपको a निकालना होगा तो 3 पद दे रखा होगा, अगर आपको n निकालना है तो भी 3 पद दिए रखा होगा। तो मेन सवाल आपका इस फार्मूले के द्वारा लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आप व्यापक पद, पीछे की एक्सरसाइज में आपने शुरुआत में समांतर माध्य के 5.1 एक्सरसाइज में पढ़ा, तो व्यापक पद पुनः एक बार हम आपको बताए दे रहे हैं क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। ये कैसे बनते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये यहीं से निकाले जाते हैं। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको पहला सवाल क्या आपको बता रहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको एक सारणी दी जा रही है जिसमें आपको रिक्त स्थान कुछ दिख रहे हैं, उनको आपको भरना है, जहां पर एपी का प्रथम पद a और सर्वांतर डी है और nवां पद an है। सबसे पहले देखिए a आपको दिए रखा है किसी कॉलम में, उसके बाद d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है, 4 मात्र चीजें दे रखी हैं आपको। सबसे पहले आप पहले वाले पॉइंट में देखेंगे कि a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है, तो an निकालना है आपको। तो सिंपल से पहले पॉइंट का सब फार्मूला क्या लगाते हैं, nवां पद इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप सबसे पहले रखा है a बराबर आपको दिया गया है 7, d बराबर आपको दिया गया है 3 और आपको n बराबर दिया गया है 8 और an आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे आप, nवां पद लगा दीजिए, nवां पद इक्वल टू क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a आपका कितना दिया गया, 7 दिया गया, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दिया गया है 3। अब आप क्या करेंगे, 7 प्लस 8 में से 1 चला गया, 7 बच गया, इंटू 3 हो गया, 7 प्लस 7 3 क्या होता है 21, 21 में 7 को ऐड कर देंगे तो 28 आपका हो जाएगा। तो आपका nवां पद जो था आपको प्राप्त हो गया 28। तो श्रेणी में आप क्या करेंगे, 28 आप भर देंगे। इस तरीके से आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले फिर लिख लेंगे आप, a बराबर आपको माइनस का 18 दिया गया है, d बराबर आपको अब की बार क्वेश्चन मार्क करना है, ज्ञात करना है, n बराबर आपको संख्या दी गई है 10 और आपको an जो है वो आपको दिया गया है 0। एक ही फार्मूला लगाना है, nवां पद इक्वल टू आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपको 0 दिया गया, रख लेंगे, a आपको माइनस का 18 दिया गया, प्लस n आपका कितना दिया गया 10 दिया गया, माइनस 1, d का मान अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो d को वैसे ही स्थान दे दीजिए। अब क्या करना है, 18 माइनस का है, पक्षांतर कर लीजिए, इधर प्लस का आ गया। अब आपको उधर क्या करना है, 10 में से 1 चला गया, 9 बच गया और d बच गया। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर कर लीजिए, 9d इक्वल टू 18। अब आपको 9 और 18 को काट लेना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 डी इक्वल टू आपको
2 प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपका डी कॉलम भर गया, आपके डी कॉलम में 2 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या करना है, पहली बार हमने देखा कि ए, दूसरी बार हमने देख रहे हैं डी, तीसरी बार हमने देखा 18, चौथी बार देख रहे हैं 5। हमको 4 बार 4 पॉइंट को ही लेना है। 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और आपको 1 पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए बराबर अब की बार क्वेश्चन मार्क करना है, ज्ञात करना है। डी बराबर आपको दिया जा रहा है -3, एन बराबर आपको दिया जा रहा है 18, ए एन आपका कितना प्राप्त हो रहा है -5। आप क्या करेंगे, ए एन वहां पद इक्वल टू क्या होता है, ए एन -1 दिया गया है -5, ए आपको दिया निकालना है, एन आपको दिया गया है और डी आपको दिया गया है। तो ए एन आपका -5 हो गया, ए आपका कितना दिया गया है निकालना है, प्लस एन आपको दिया गया है एन आपको 18 दिया गया है, -1 इंटू डी, डी आपका कितना दिया गया है -3 दिया गया है। अब आप रख लीजिए -5 इक्वल टू ए, 18 में से 1 चला गया तो आपका 17 बच गया, 17 इंटू -3। अब आप क्या करेंगे, -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस हो जाएगा, 17 3 आपका 51 हो गया। अब आप क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर लीजिए, -5 प्लस का 51 इक्वल टू आपका ए बच गया, पूरा पक्षांतर कर दीजिए। तो ए इक्वल टू आपके 51 से 5 चले गए तो आपको कितना बच गया, 46 बच गया। ए आपको प्राप्त हो गया। अब आप ए भर देंगे कितना, 46। इस तरीके से शेष बचे हुए 2 भागों को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो आपको पहला सवाल इसमें दिया गया है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, एपी को नोट करेंगे, एपी 10, 7, 4 ... का 30वां पद, 30वां पद। तो 30वां पद यानी अंतिम पद क्या है, इसका 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद मतलब सबसे पहले क्या दिया गया आपको, ए दिया गया। उसके बाद आप सर्वांतर निकाल लेंगे, डी, डी कैसे निकालेंगे मैंने आपको सिखाया, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। तो T2 माइनस T1 कर लीजिए, T1 तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 - 10 इक्वल टू -3, डी आपका प्राप्त हो गया -3। अब आपको 30वां पद यानी n इक्वल टू आपको दिया गया है 30। देखिए an वां पद इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी। अब आप a का मान रख लें 10, n का मान 30 -1 इंटू -3, 10 प्लस यहां पर 30 से 1 चला गया 29 -3, 10 प्लस माइनस हो जाएगा, 9 × 27 और 3 × 6 2 8। अब आपका -77। एनवां पद जो है आपका 30वां पद जो है लास्ट का पद वो कितना है 77। तो विकल्प नंबर इसका कौन सा सही है, सी, विकल्प सी आपका आंसर है। T1 से माइनस का 1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आपका एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस का यहां पर आपको 1 और प्लस 2 3 6। तो डी बराबर आपको प्राप्त हो गया 5/2। उसके बाद आपको 11वां पद यानी एन बराबर आपको 11 नंबर पर चलना है। तो ए 11वां पद इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे, ए का मान आप रख लेंगे, ए का मान आपको -3 प्लस n आपका 11 -1 इंटू डी का मान 5/2। उसके बाद -3 यहां पे आप घटा लीजिए, 10 × 5/2, 2 से काट दीजिए, 5 गुणा कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा। अब आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 22, यानी ए 11वां पद जो है आपका कितना प्राप्त हुआ 22। तो विकल्प कौन सा आपका सही है, बी। अतः आप लिख देंगे, अतः विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 3
3 में बता रहा है समान निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त स्थानों के खानों के जो आपको खाने दिए गए हैं के पदों को भरना है। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे? तो सबसे पहले इन प्रकार के सवालों में सबसे पहले पद को हम गिन लेते हैं, 1 2 3, जो कि बॉक्स है उसको भी संख्या में ले लेना है। 3 पद हुए, तो सबसे पहले आप यहां से ए प्राप्त कर लें। ए आपका कितना हो गया? 2। ए क्या है? प्रथम पद। उसके बाद आपने देखा 3, 1 2 3, एन आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंतिम पद जो आप देख रहे हैं एन, एन आपका कितना प्राप्त हो रहा है? एन आपको प्राप्त हो रहा है 26। यहां पर अंतिम पद यानी 3 पद जो दिए हैं उसका अंतिम पद 26 है आपका। तो आप यहां सबसे पहले डी को निकालें। जैसे ही आप डी को निकालेंगे उसके बाद आप बॉक्स को भर सकते हैं। तो अब इस प्रकार के फार्मूले को इसी तरीके से फार्मूला लगाना है, ए एनवा पद इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना है? 26। ए आपका कितना दिया गया है? 2। एन आपको कितना दिया गया है? 3 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको निकालना है 26 माइनस 2 इजकल टू 2 इंटू डी। अब क्या करना है? 24 इजकल टू 2d। अब आप यहां से काट दीजिए तो d आपको प्राप्त हो जाएगा यहां पे 12। आपने d जो आपने 12 प्राप्त किया, इसका मतलब है सर्वांतर आपने प्राप्त कर लिया। यहां पे जो सर्वांतर था वह 12 था। अतः आपका कौन सा बॉक्स खाली है? 1 2। तो दूसरा पद तो दूसरा पद आपका क्या होता है? a प्लस होता है a प्लस डी, a प्लस डी। तो a आपको पहले से ज्ञात है 2, d आपका कितना है? 12। तो आपका दूसरा पद जो आया वो कितना आया? 14। ये आपका नंबर 3 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सवाल कैसे लगाएंगे? तो पहले वाला बॉक्स जब इस प्रकार के सवालों में पहला ही बॉक्स खाली हो तो पहले बॉक्स को क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे। और जैसे कि मैंने अभी पहला सवाल आपको लगा के दिया 3 पद का, सेम वैसा ही सवाल आ गया। तो सबसे पहले आप इसी को हल कर लीजिए। क्या? ए बराबर आपको 13, उसके बाद डी बराबर आपको निकालना है। कुल पद कितने हैं? एन बराबर 3 है इस समय। और ऐसे अगर गिनती लेते हैं तो 1 2 3 4 निकलते हैं, लेकिन सवाल को जितने से हम पकड़ के ले चल रहे हैं उतने में आपकी संख्या कितनी है? 3 है। उसके बाद अंतिम पद आप जानते हैं एन क्या है आपका? 3। चलते हैं, एन वा पद इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3, ए का मान आपको दिया गया है 13 प्लस एन आपको 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 को इधर ले आएंगे आप, 3 माइनस का 13 इजकल टू 2d। तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 10 2d। अब आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। d बराबर माइनस का 5। जब आपने d माइनस का 5 लिया तो सबसे पहले आप इन 3 पदों में ही इसका दूसरा पद भर लें। तो दूसरा पद इजकल टू आपका a प्लस डी आएगा। तो a प्लस डी यानी a आपका कितना दिया गया था? 13 प्लस d आपको कितना दिया गया है? माइनस का 5। तो 13 माइनस 5, अब आपका कितना पद जाएगा? 8। आपको दूसरा पद जो इसका बॉक्स है वो 8 हो गया। अब आपका पहला ही बॉक्स खाली है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे? तो जिस तरीके से आप सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 इजकल टू D। तो T2 आपका कितना दिया गया है? 13। T1 आपका बॉक्स है, T1 ज्ञात करना है। और D आपने कितना प्राप्त किया है? माइनस का 5। तो माइनस का T1 इजकल टू माइनस का 5 और ये माइनस के 13 इधर आ जाएंगे। माइनस का T1 इजकल टू माइनस का 18, माइनस माइनस आप काट दीजिए, T1 बराबर 18। इसका पहला बॉक्स जो है आपका 18 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप नंबर 3 का 3 क्वेश्चन, इसमें फिर आपको बॉक्स लगातार आपको 2 बॉक्स ज्ञात करने हैं, किंतु आपका पहला स्थान संख्या से है पूर्ण। तो अब आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 पद गिन लेंगे। आपका n आपको प्राप्त हो गया, 4 पद हैं। प्रथम पद a बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया और अंतिम पद आपका जो है लास्ट पद है जो आपका कितना है? वो है an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। an इजकल टू आपका 9 सही 1/2। इसको आप सही कर लीजिए, 9 दूनी 18 1 19/2 आपका प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? डी सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो एनवा पद इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपका कितना है? 5
एन आपके कितनी संख्याएं हैं 4, माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, डी आपको निकालना है, एन कितना है 19/2। अब क्या करेंगे 5 को इधर ले आएंगे, 19/2 प्लस माइनस में कर लेंगे, 5 इक्वल टू 3d। अब आप यहां एलसीएम ले लेंगे, 2 आपका एलसीएम आ गया, 19 माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 3d। अब आपका यहां पर 9/2 बराबर 3d, 3 से आप काट देंगे तो d आपको प्राप्त हो जाएगा 3/2। जब आपने d प्राप्त कर लिया, अब आसान है कि आप दूसरा पद भर सकते हैं। तो दूसरा पद आपका क्या होता है a प्लस डी। आपको व्यापक पद लगातार याद रखने हैं। a आपका 5, d आपको प्राप्त हुआ 3/2, तो आप जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 10 प्लस 3 ये 13/2, आपका एक आंसर ये प्राप्त हुआ। तीसरा बॉक्स तृतीय पद यानी तीसरा पद a प्लस क्या होता है 2d। a आपको कितना प्राप्त था 5, 2 इंटू डी का मान 3/2, तो आपका क्या हो गया 5 प्लस 3 आपका 8 प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपके दोनों बॉक्स भर गए, 13/2 और दूसरे बॉक्स में 8। ये आपके आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, अब की बार आपको 4 बॉक्स लगातार भरने हैं। तो 4 बॉक्स लगातार भरने, सबसे पहले आप बॉक्स की संख्या और बॉक्स की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब की बार आपको संख्या n बराबर कितनी प्राप्त हो रही है 6। लास्ट से पद जो लाते हैं एल भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ये आपका 6। उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, गिनती में प्रथम पद a इक्वल टू माइनस का 4, d आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या फार्मूला लगाना है, एनवा पद इक्वल टू क्या आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आप क्या करेंगे, an आपको प्राप्त था 6 और a आपको प्राप्त है माइनस का 4, n आपको टोटल कितना प्राप्त है 6 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे 4 को इधर ले आएंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू आपका 5 इंटू डी, तो आपका 10 बराबर 5d। अब क्या करेंगे आप 5 से काट देंगे तो d इक्वल टू आपको 2 प्राप्त हो गया। जब आपने सर्वांतर 2 ज्ञात लिया